और बड़ी खबर है साहिबगंज से, जहां राधानगर थाने के बालू गांव में आग लगने से 150 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। राधानगर थाने के पश्चिमी उधवा दियारा पंचायत के बालू गांव बहियार की ये तस्वीरें हैं, जहां गेहूं की खड़ी फसल में आग लगी। लोग जब तक आग पर काबू पाते करीब 150 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। फसल पककर तैयार थी। 1-2 दिन में ही किसान इस फसल को काटकर घर ले जाने वाले थे। आग लगने से 20 लाख से ज्यादा रुपयों का नुकसान हुआ है और आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। अगर समय पर आग को नहीं बुझाया जाता तो बालू गांव के बहियार में लगी हजारों बीघा गेहूं की फसल इसकी चपेट में आ जाती। 10 से ज्यादा किसान इससे प्रभावित हुए हैं। तो साहिबगंज से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राधानगर के बालू गांव की ये घटना है, जहां पर 20 लाख के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। गेहूं की खड़ी फसल में आग लगी, किसान बेबस थे। उन्होंने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, हालांकि इस आग पर काबू पाया गया नहीं तो एक बड़ा नुकसान इस इलाके के लोगों को हो सकता था। और जमशेदपुर के कदमा बाजार में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय और जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के समर्थक भिड़ गए और टमाटर दुकान को लेकर विवाद हुआ। मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता के समर्थकों पर रॉड और डंडे से मारपीट का आरोप लगा है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। विधायक सरयू राय के समर्थकों ने कदमा थाने का घेराव कर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। दोनों पक्ष की तरफ से मामला दर्ज कराया गया है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मारपीट का वीडियो वायरल और उसके बाद जो अपने अपने समर्थक हैं वो थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे। 2 पक्षों के बीच में झड़प की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाठी डंडे भी चले, घूंसे चले और बन्ना गुप्ता के समर्थकों पर यह आरोप लगा है मारपीट का। और सरयू राय के समर्थकों ने थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। सोनू सोनकर जो है वो ये लोगों को पपरा जो है रॉड फॉड बेस बैट सब दे के अंदर भेजा लड़का लोग को। किसका समर्थक है वो सब कांग्रेस का है। ये सब सारा घटना हो रहा है। जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि क्षेत्र में विकास करे, विकास ना करके उल्टा जो है ये अपराधियों को संरक्षण देना। इस तरह से कदमा बिहार में इस तरह घटना होना काफ़ी निंदनीय है। और हमारे जैसे व्यक्ति पर जो समाज में सोशल में हमेशा काम करते हैं, इस पर इस तरह का प्रहार होना ये कहीं ना कहीं असफलता दिखा रहा है। कितने लोग घायल है जी? कितने लोग घायल इसमें 3 आदमी घायल अभी है। क्या अल्टीमेटम दिया है पुलिस को हम लोग बोले कि 24 घंटा का अगर गिरफ्तारी नहीं होता है अपराधियों का जो मेरे ऊपर घटना किया है तो फिर इसके आगे हम लोग। कदमा सब्जी बाजार में मारपीट की घटना की सूचना मिली। इस सूचना पे जब पुलिस की पार्टी गई तो वहाँ बाजार में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी और 2 दुकान में भी आग लगी हुई थी। आग को पहले बुझाते हुए और जो जख्मी लोग थे उनको इलाज के लिए और बेहतर इसकी देखरेख के लिए उनको अस्पताल भेजा गया। उसके बाद दोनों ही पक्षों के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है, जिस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच और अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी इस मारपीट की घटना में या इस तरह से स्थिति बिगाड़ने की घटना के लिए जिम्मेदार होंगे, हम लोग कुछ फुटेज भी प्राप्त हुआ है उसको चिन्हित कर सकते हैं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पर करोड़ों के गबन का आरोप लगा है। बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह ने सरयू राय पर मंत्री और विधायक पद का दुरुपयोग करते हुए एनजीओ युगांतर भारतीय संस्था को पैसे दिलाने का आरोप लगाया। उन्होंने करोड़ों रुपए के लेन देन का आरोप लगाया और साथ ही इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। युगांतर भारती एनजीओ है। यह एनजीओ बिहार में रजिस्टर्ड है। ठीक है, कोई भी एनजीओ पूरे देश में कहीं भी काम कर सकती है, लेकिन जब ये बिहार में रजिस्टर्ड हुई 96 में काम करना प्रारंभ की झारखंड में, जितने इनके मेंबरान्स हैं उसमें अधिकतर 90 से ऊपर हो सकता है, 100% भी हो, सभी झारखंड के। और जितना काम उनके मंत्रिमंडल मंत्री रहते काम जितने भी अलॉट कराए, उन्होंने अपने इस एनजीओ को पैसा दिया।
में इन्होंने जब एनजीओ कहीं इस एनजीओ के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। बात करते हैं राजधानी रांची की, जिसे स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प लिया गया। राजधानी रांची जिसे देश के उन्नत शहरों में शुमार करने की योजना है और ये सारे संकल्प, ये सारी योजनाएं किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, उसकी हकीकत हम आपको बताने जा रहे हैं। ये तस्वीर राज्य के राजधानी की है, उस राजधानी की जहां से पूरे राज्य की दिशा तय की जाती है, जहां से पूरे राज्य के लिए योजनाएं तैयार की जाती है। लेकिन राजधानी में गंदगी से ये हाल, सोच सकते हैं कि गंदगी से पनपने वाले मच्छरों के बीच लोग कैसे जी रहे होंगे। पर रांची नगर निगम के पास फिलहाल इसे लेकर कोई ठोस योजना नहीं है। दरअसल गर्मी की शुरुआत होते ही मच्छरों का प्रकोप राजधानी में बढ़ गया है और इसमें केवल वीवीआईपी इलाकों में ही फॉगिंग की व्यवस्था की गई है। राजधानी में आम लोगों के लिए फॉगिंग मशीन तक नहीं है। निगम की लापरवाही से बीमारियों को मानो न्योता दिया जा रहा है। हम ये प्रयास ये कर रहे हैं कि अब 4-5 बड़ी गाड़ियों से और पीठ में जो रख के फॉगिंग किया जाता है, वैसी भी 60-65 मशीनें लेके हर एक वार्ड में एक चिन्हित करते हुए ये काम को किया जाए। मुझे लगता है कि बृहत रूप से फॉगिंग का काम आवश्यक है, तभी रांची शहर से मच्छर भाग पाएंगे। और हम लोगों ने निर्णय भी लिया है कि अब जल्द से जल्द इसे खरीदेंगे और हम उस प्रयास में शुरू हुए। मुझे लगता है कि 10 से 15 दिनों में हम उस मशीनों को खरीदने में सक्षम होंगे। अब जरा सोचिए, मच्छरों से बचाव के लिए निगम के 3 फॉगिंग मशीनों में आम लोगों के लिए एक भी नहीं। एक खराब है तो बाकी के 2 मशीनों से सिर्फ वीवीआईपी इलाकों में ही फॉगिंग होती है। राजधानी का ये हाल तब है जब 2019 में चिकनगुनिया और डेंगू का राजधानी में आउटब्रेक हुआ था। निगम की लापरवाही का नतीजा आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। मशीन है, कभी न कभी एक खराब रहती है, तो जितना जो 53 वार्ड है उसके लिए ये पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा थोड़ा लैग पीरियड हो जाता है, उसमें मच्छर दिखने लगता है। तो इस बार हम लोग जिस तरह का प्लान कर रहे हैं कि 2-4 और गाड़ियां बनवा रहे हैं और गाड़ियां खरीदने का विचार है, तो इस तरह से हम लोग अभी जो संसाधन है उससे और प्लस क्या करेंगे कि कुछ गाड़ियों को बनवा कर इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 या 3 दिन में हर वार्ड में फॉगिंग हो जाए। कुल मिलाकर राजधानी के आम लोगों को फिलहाल मच्छरों का डंक सहना होगा, मच्छरों से होने वाली बीमारियों से लड़ना होगा, मच्छरों से बचने का इंतजाम खुद ही करना होगा, क्योंकि निगम अभी फॉगिंग मशीन और गाड़ियों की खरीद प्रक्रिया शुरू करने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना मरीजों को सबसे अधिक वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, उसके बाद भी दुमका स्वास्थ्य विभाग को इसकी कोई कद्र नहीं है। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट में 21 वेंटिलेटर दिया था, जिसमें 16 कोविड हॉस्पिटल में लगे हैं, लेकिन 5 वेंटिलेटर फूलो जानो मेडिकल कॉलेज में धूल भाग रहे हैं। एनेस्थेटिक की कमी और गैस पाइपलाइन के अभाव में वेंटिलेटर नहीं लगा है और इससे इसका उपयोग नहीं हो रहा। कोरोना फिर से एक बार तेजी से पांव पसार रहा, उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं है। सब कुछ भगवान भरोसे है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही है। बंदिया ईयर फंड से आया है तो सरकार को इसको जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। तो अभी आपको जैसा मालूम हुआ कि यहाँ पर जो है पाइपलाइन इसके पीछे का तभी जो है यहाँ पर लगेगा, तो पहले जो है पाइपलाइन बिछाया जाता, इसके बाद जो है यहाँ पर जो है हमको लगता है कि वेंटिलेटर मंगाना चाहिए। इसमें 2 प्रॉब्लम है। आईसीयू में वेंटिलेटर यूज करने के लिए गैस पाइपलाइन चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उसके लिए माने एनेस्थेटिस्ट चाहिए, जो डॉक्टर उसको हैंडल करते हैं, और एनेस्थेटिस्ट भी एक से काम नहीं चलेगा, जो 8-8 घंटे पर एटलीस्ट 3 एनेस्थेटिस्ट चाहिए।
पश्चिम बंगाल में चुनाव के कारण पहली बार रांची में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण का चुनाव है और इससे मद्देनजर रांची में शराब दुकानदारों को 25 मार्च की शाम 6:30 बजे से 27 मार्च शाम 6:30 बजे तक दुकानों को बंद रखने का डीसी ने निर्देश दिया। 2 मई को मतगणना के दिन भी ड्राई डे घोषित किया गया है और होली के दौरान इस तरह के निर्णय से व्यापारियों को भारी नुकसान होगा। 29 को पहले ही होली के कारण ड्राई डे रहेगा और इसके कारण व्यवसायी अपनी तय बिक्री के टारगेट को पूरा करने में उन्हें मुश्किल होगी। स्पेस का इलेक्शन जो चुनाव वेस्ट बंगाल में है वो 27 तारीख उसके 48 घंटे पहले से जो है ये शुष्क दिवस को जो घोषित किया गया है और 25 लेकर 27 तक ये रहेगा ड्राई डे। इसके अलावा मतगणना के दिन जो कि 2 मई को है उस दिन भी ड्राई डे घोषित किया गया है। हजारीबाग के बहोरनपुर में पुरातत्विक स्थल से बुद्ध की 2 बेशकीमती मूर्तियां को चोरी मामले में तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बोकारो रेंज के आईजी प्रिया दुबे ने कहा कि चोरी मामले की जांच जारी है। आईजी आज एसपी ऑफिस में हजारीबाग और कोडरमा एसपी कार्यालय में चल रहे कामकाज की समीक्षा की और दोनों जिलों में केसों के निपटारे के साथ आपराधिक गतिविधियों और नक्सल ऑपरेशन को लेकर विशेष जानकारी ली। जिला की कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, काम हो रहे हैं, महत्वपूर्ण केस में क्या डिटेक्शन हुए हैं और अभियान किस प्रकार चल रहा है, इसको हम लोगों ने जनरली रिव्यू किया है और क्या क्या अच्छा काम हुआ है वो मैंने नोट किया है, उसकी सराहना भी की है, क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है ये भी बताया है और अब हम लोग लगातार इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवघर से खबर, जहां पुलिस ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सारठ, मधुपुर, पालाजोरी और मोहनपुर थाना इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की। पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को दबोचा और ये बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी के लिए ओटीपी हासिल कर लोगों के खाते से रकम उड़ाते थे। कुल 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उन गिरफ्तार अपराधियों के पास से 14 मोबाइल, 22 सिम, 15 पासबुक, 3 चेकबुक, 8 एटीएम, 2 पीओएस मशीन, 1 राउटर, 2 टीवीएस मोटरसाइकिल, नकद 17,500 रुपये बरामद हुआ है। जमशेदपुर में एक युवक से मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 झपटमारों में से एक को स्थानीय लोगों ने दबोच लिया। आरोपी के लोगों ने जमकर पिटाई की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी की जान बचाई। युवक से छीना हुआ मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना साक्षी थाना इलाके की है। तो जमशेदपुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मोबाइल छीनकर भाग रहे उस लड़के को लोगों ने पीटना शुरू कर दिया और किस तरीके से उसे मारा जा रहा, उसके सिर पर मारा जा रहा हुआ है। छीना हुआ मोबाइल बरामद कर लिया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पहुंची और उस युवक की जान बच सकी है। तो ये तस्वीरें झपटमारों की लोगों ने पिटाई की है, झपटमार की पिटाई हो रही है और पुलिस ने उसकी जान बचाई। रहे थे फोन में बात कर करके, अपना इंस्टीट्यूट सांची में है तो अचानक आया, पीछे से मेरा फ़ोन छीना तो मैंने इसको जल्दी से पकड़ा। गाड़ी भगा नहीं पाया, अनबैलेंस किए, पीछे वाला उतर गया, इसको पूरा दबोच के रखे, साइड में लाए, साइड में ला के कुछ आदमी और आए तो तब तक अपना फ़ोन किसी और को हाथ में थमा दिया था तो अंकल तो हमको दे दिए फ़ोन। तो उसके बाद इसको सब कोई घेरा तो अभी अपना नाम बताया, रोशन कुमार है, गुलमूरी में रहता है। अगर गलती हो गया छोड़ दीजिए, ये गलती है, चिंता ही करना किसी का भी फोन। जमशेदपुर के गांव में प्रकृति पर्व बाहा की धूम मची है। नाचती गाती आदिवासियों की टोली नई फसल आने पर खूब जश्न मना रही है और प्रकृति को धन्यवाद देते नहीं थक रही। ढोल और मांदर की आवाज गूंज रही है। रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे संथाल आदिवासी नाच गाकर जश्न मना रहे हैं। प्रकृति पर्व बाहा पर ऐसा उत्सव सा माहौल बन गया है कि मांदर की थाप पर खुद ब खुद थिरक पड़े हैं। सदियों से प्रकृति की गोद में रहता आया झारखंड का आदिवासी समुदाय बाहा पर्व पर आपस में मिलजुल कर उसी प्रकृति को नमन कर रहा है।
जो उन्हें सादगी के साथ जीने का रास्ता दिखाता आया है। यही वजह है कि जब वसंत ऋतु में नई कोपलें फूटने लगती है तो बाहा पर्व पर झारखंड का आदिवासी समुदाय नाच गाकर प्रकृति माँ की आराधना में जुट जाता है। आज हम लोग जल जंगल जमीन बचाने की बात करते हैं, ये लोग शुरू से काम करते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम सबको इनका सम्मान करते हुए और हम लोग सीख लेने की ज़रूरत है इस समाज से, किससे जल जंगल जमीन को बचाने में हम लोगों को भी ज़रूरत है, हम लोग भी आगे आए। कड़ी मेहनत से जब खेतों में नई फसल तैयार हो जाती है तो धूम धड़ाके के साथ बाहा पर्व मनाने के बाद आदिवासी समुदाय उस नई फसल को अपने घर तो ले ही जाता है, साथ ही नाच गाकर कुदरत को धन्यवाद देना नहीं भूलता। ये पर्व मानव को अपनी सभ्यता से तो जोड़ता ही है, उसके संरक्षण का भी संदेश देता है। आदिवासी समाज के लोग सदियों से करते आए हैं। ये यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ की जो संस्कार है, जो परंपरा है, उसको बचा कर रखने में इस समाज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। झारखंड का उद्धव धर्मी आदिवासी समुदाय बाहा पर्व के जरिए नई ऊर्जा और नए जोश से लबरेज तो होता ही है, साथ ही खुद को भी प्रकृति से जुड़े होने का एहसास कर पाता है। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।